Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक में हूं रजत देवगन। मॉनसून विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दे दी है खुशखबरी। जी हां, आईएमडी के अनुसार इस साल देश में मॉनसून रह सकता है सामान्य। हर साल की तरह आईएमडी मॉनसून का फोरकास्ट जारी करती है और इस बार उन्होंने बोला है कि जो लॉन्ग टर्म एवरेज है मॉनसून की देश में, उससे जो आंकड़ा आएगा वो आएगा 99%, प्लस माइनस 5% हो सकता है। इसे कहते हैं सामान्य मॉनसून। दरअसल सामान्य मॉनसून तब वो स्थिति बताई जाती है जब लॉन्ग टर्म एवरेज जो स्थिति है मॉनसून की, उसके 96 से 104% के ब्रैकेट में मॉनसून आए। और आईएमडी कह रहा है इस साल 99% तक मॉनसून जो है वो आ सकता है, तो सामान्य मॉनसून रहने की उम्मीद है। बहुत राहत की बात इंडियन इकोनॉमी के लिए। लेकिन अगर ये आंकड़ा आ गया और इस साल देश में सामान्य मॉनसून रह गया तो ये आंकड़ा बहुत बेहतर होगा। वो इसलिए क्योंकि लगातार 4 साल हम देखेंगे सामान्य मॉनसून रहा या फिर सामान्य से अधिक मॉनसून रहा, और ये सिर्फ 14 साल में दूसरी दफा ऐसा होने जा रहा है। पिछली बार 2005 से 2008 में आंकड़ा आया था। आप आंकड़ों के जरिए से समझिए। 2019 में अगर लॉन्ग टर्म एवरेज देखें तो उससे 110% बारिश हुई थी, यानी कि सामान्य से अधिक बारिश। 2020 में ये आंकड़ा था 109%, यानी कि लॉन्ग टर्म एवरेज का 109% बारिश हुई थी, सामान्य से अधिक बारिश। 2021 में ये रहा आंकड़ा 99%, यानी कि सामान्य बारिश। और अब जो 2022 का फोरकास्ट है उसमें 99% बारिश का अनुमान बताया जा रहा है। इतनी गर्मी पड़ रही है उसके बाद भी आईएमडी ये बोल रहा है कि मॉनसून जो है वो सामान्य रहेगा, उससे बहुत सहारा मिलेगा अर्थव्यवस्था को। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है अर्थव्यवस्था के लिए भी और शेयर बाजार के लिए भी। आप देख रहे हैं मॉनसून और बाजार पर बिस्तक की रिपोर्ट। लेकिन एक और खबर है आपके काम की। डाउनलोड कीजिए 5पैसा ऐप, जहां पर आपको मिलेंगे 4000 से ज्यादा स्टॉक्स के रिसर्च टूल्स, एडवांस प्लेटफॉर्म्स और एक्सपर्ट एडवाइस, वो भी 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपीज पर ट्रेड पर। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5पैसा ऐप। अब तो सबको पता है निवेश हुआ आसान और लाभदायक। लेकिन क्यों जरूरी है सामान्य मॉनसून, ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए, देश में वैसे ही हमारी एग्री बेस इकोनॉमी है, लेकिन देश में 40% ऐसा इलाका है अभी भी जो एग्री इलाका है, उसमें 40% ऐसा इलाका है जो सिंचाई सर्विसेज से यानी कि इरिगेशन सर्विसेज से वंचित है। और ऊपर से एग्री कमोडिटीज में तो लगी हुई है आग। पिछले 1 साल का ट्रेंड बताता है कि दुनिया भर की एग्री कमोडिटीज में ताबड़तोड़ खरीदारी होती चलेगी और कीमतें आसमान छू रही हैं। रूस यूक्रेन जो युद्ध हुआ उसकी वजह से सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुआ, और सप्लाई डिस्ट्रप्शन होने की वजह से हमने एग्री कमोडिटीज़ की चाल बहुत तेज़ आती देखी है। और 1 साल का ट्रेंड तो ज़बरदस्त तेज़ी में है। दुनिया भर को महंगाई झेलने को पड़ रही है, खासतौर से फूड इन्फ्लेशन। अच्छा, भारत में ही जो महंगाई दर है वही 17 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। ये जो मार्च का आंकड़ा आया था इस बार, वो था 6.95%, जो कि 17 महीने का उच्चतम स्तर था। और उसमें भी जो फूड इन्फ्लेशन थी यानी कि खाद्य महंगाई, वो 5.85% से बढ़कर 7.68% पहुंच गई थी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। तो आंकड़ा महंगाई कमर तोड़ रही है। ये चिंता की बात है। मॉनसून बेहतर रहता है तो इससे निपटने में कुछ सहारा मिलेगा। लेकिन जो हम बता रहे हैं ट्रेंड एग्री कमोडिटीज का वर्ल्ड वाइड, वो देखिए। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कमोडिटी कीमतें पिछले 1 साल का ट्रेंड हम आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं, इसमें पाम ऑयल लगभग 72.6% 1 साल में कीमतें उछली हैं। गेहूं की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 साल 69% उछल चुकी हैं 1 साल में। कॉफी की कीमतें 68.5% उछल चुकी हैं 1 साल में। कॉटन 67% महंगा हो चुका है। मक्का की जो कीमतें हैं वो लगभग 34% 1 साल में उछल चुकी हैं। चावल और शुगर लगभग 22% से 24% 1 साल का ट्रेंड बता रहा है कि यहां पर कीमतों में इजाफा है। और सोयाबीन 18.5% महंगा हो चुका है 1 साल में। तो कीमतें तो आसमान छू रही हैं और उससे निपटने के लिए मॉनसून ही एक सहारा है। अब सामान्य मॉनसून अगर रहता है तो उसका असर क्या होगा, देखिए। एक तो पैदावार बढ़ेगी, ग्रामीण इलाकों से आय बढ़ेगी, और उसका कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिलता है। और शेयर बाजार भी इसको बहुत अच्छा ट्रिगर मानता है। खाद्य महंगाई से निपटने में हमको मदद मिलेगी। और ऊपर से खाद्य पदार्थों पे जो हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं वो इंपोर्ट कम होगा। हमारी अगर पैदावार बढ़ जाती है तो उससे भी अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा। शेयर बाजार के लिहाज से बेहतर मॉनसून रहता है, सामान्य मॉनसून रहता है तो एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट बनता है। हमेशा से ही शेयर बाजार इंतजार करता है कि आईएमडी क्या फोरकास्ट जारी करेगा मॉनसून का, और उसके बाद ही कोई बहुत बड़ी बेट लगाने को तैयार होता है। लेकिन जी हां, कुछ ऐसी कंपनियां जो रडार पर रहनी चाहिए उसमें पहले पायदान पे आएगी ऑटोज। ग्रामीण इलाकों पे जिनका फोकस ज्यादा है उन पे करें फोकस। हां, कंपनियों के प्रोडक्शन स्लो डाउन वो बात अलग है, लेकिन सिर्फ मॉनसून के ट्रिगर के बलबूते ऑटोज फोकस में रहेंगे। ग्रामीण इलाकों से जुड़ी कंपनियां फोकस में रहेंगी। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, इनकी मांग में इजाफा होता है तो ये कंपनियां फोकस में रहने वाली हैं। एनबीएफसीज, चाहे वो ऑटो फाइनेंसिंग कंपनियां हो या फिर माइक्रो फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनियां, इन पे फोकस रहेगा। और सरकारी बैंक्स फोकस में आने वाले हैं। फर्टिलाइजर, बीज बनाने वाली कंपनियां, खाद्य तेल से जुड़ी कंपनियां, एफएमसीजी, शुगर, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे। राइस प्रोड्यूसर्स, जहां पर बाजार बेट लगाएगा। और साथ ही साथ
सिंचाई से जुड़ी हुई कंपनियां, इन पे भी कहीं ना कहीं नजर रखी जा सकती है। लेकिन इस बार बाजार का मूड माहौल थोड़ा हटकर है, तो किसी भी तरीके से निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर ले लें, क्योंकि हमने इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी कीमतों में इजाफा आता देखा है। तो कंपनियों के मार्जिन पर, कुछ चुनिंदा कंपनियों के मार्जिन पर, जैसे कि एफएमसीजी, ऑटोज, यहां पर हिट भी पड़ सकता है। तो आप सोच समझ कर निवेश करें। निवेश लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर ले लें। ट्रेडिंग बेट और इन्वेस्टमेंट स्टाइल में आपको बाइफरकेट करके चलना होगा, लेकिन सिर्फ मॉनसून के बलबूते कौन से सेक्टर्स फोकस में रहने चाहिए, इस रिपोर्ट में आपको वो बताया गया है। उम्मीद करते हैं आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी, और बिजनेस जगत की तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। फिलहाल इस रिपोर्ट से इतना ही। नमस्कार।